न कोई भेदभाव, न किसी प्रकार का राग द्वेष, धनी हो या निर्धन, सबका भाव सिर्फ माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करने का है। इसी संकल्पना को साकार करने के लिए नर नारी व बच्चे त्रिवेणी के तट पर खींचे चले आ रहे हैं। श्रद्धालुओं से पूरा क्षेत्र पट गया है। पवित्र जल में गोता लगाकर हर कोई अक्षय पुरी की प्राप्ति की अनुभूति कर रहा है। माघ मेले के इस 5वें स्नान पर्व पर रात से सुबह 7 बजे तक 1 लाख लोगों ने स्नान किया। पौष पूर्णिमा से प्रारंभ तीर्थराज प्रयाग का कल्पवास जो आज अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा में स्नान कर कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय को एकत्र कर भावातीत ध्यान तुर्यातीत जो ध्यान का प्रक्रिया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में पहुंचकर भगवान से साक्षात्कार करते हैं। भगवान भास्कर का नमस्कार पूजन और सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा को करते हैं आज। और वो व्रत करने के बाद सत्यनारायण की कथा सुन त्रिवेणी स्नान कर भक्त अपने घरों को, संत अपने आश्रमों को प्रस्थान करते हैं। हम भगवती गंगा और यमुना से प्रार्थना करते हैं कि भारत में शांति हो, समृद्धि हो, 21वीं सदी में विश्व की महाशक्ति भारत बने। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ भारत से उग्रवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार समाप्त हो, शांति समृद्धि की कामना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ देश की एकता, अखंडता, समृद्धि बनी रहे। माघी पूर्णिमा मंगलवार 9:30 बजे ही लग गया था। इससे संगम में स्नान का सिलसिला मध्य रात्रि से ही आरंभ हो गया था। सूर्योदय के बाद स्नानार्थियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। संगम के अलावा गंगा के अक्षयवट, रामघाट, गंगोली शिवालय, दारागंज व अरैल घाट पर भी स्नान दान का सिलसिला चल रहा है। देखिए, माघी पूर्णिमा माघ समाप्त होने माघ का कल्पवास समाप्त होने के उपरांत माघी पूर्णिमा को ही समाप्त होता है। जैसे मघा नक्षत्र लग जाता है। मघा नक्षत्र का मतलब है अब सूर्य मकर राशि से निकल करके अन्य राशि में जाने वाले हैं। इसीलिए देवताओं और ऋषियों की सबकी विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद से देवताओं के विदा करने के बाद से कल्पवासी गंगा जी का पूजन करते हैं। माघी पूर्णिमा पर उनका भोग लगाते हैं। बहुत से भक्त तो चुन्नी चढ़ाते हैं, इस पार से उस पार साड़ियाँ चढ़ाते हैं। गंगा जी को का विधिवत पूजन होता है, क्योंकि किसी भी कार्य का फल निरंजन में होता है। निरंजन जब मतलब आरती में होता है, पूर्णाहुति में ही होता है, पूर्णाहुति किया जाता है। तो ये पूर्णाहुति है, माघ कल्पवास का पूर्णाहुति है माघी पूर्णिमा। और सारे फल प्राप्ति का दिन ही माघी पूर्णिमा है। इसलिए कोई भी भूल चूक हुआ हो तो आज के दिन कल्पवासी सब क्षमा मांगते हैं, संत गंगा जी से क्षमा मांगते हैं कि हम मनुष्य हैं और भूल हमारा स्वभाव है। इसलिए कोई भूल हुआ हो तो क्षमा करें और हमें माघ कल्पवास का पूर्ण फल प्राप्त हो। और फिर बीणी माधव का दर्शन करके भी क्षमा मांगते हैं। ये क्षमा याचना का दिन है माघी पूर्णिमा के दिन स्नान का। और महत्व तो माघी पूर्णिमा का है कि जिसने कल्पवास नहीं भी किया हो और वो भी 3 रात निवास करके माघी पूर्णिमा को स्नान करता है तो उसे माघ भर वास का फल प्राप्त हो जाता है। और उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुक्तानंद होता है। इसीलिए माघी पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है कि अमृत फल देने वाला है। ये सारे कल्पवास का फल माघी पूर्णिमा को ही प्राप्त होता है। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ संगम क्षेत्र में महाभार से चल रहे कल्पवास खत्म हो गया है। पौष पूर्णिमा से घर गृहस्थी से दूर रहकर भजन पूजन करने वाले कल्पवासी लौटने लगे हैं। संगम व गंगा में डुबकी लगाकर कल्पवासी अपने शिविर पर आकर तीर्थ पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के बीच पूजन कर रहे हैं। आराध्य व पूर्वजों को नमन करके अगले साल पुनः आने का संकल्प लेकर कल्पवासी घरों को लौटने लगे हैं। प्रसाद स्वरूप संगम का रज, तुलसी व जौ का पौधा साथ ले जा रहे हैं। कल्पवासियों के साथ संत भी लौटने लगे हैं। संतों ने सुबह स्नान करके खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ अपने मठ मंदिरों में लौटने लगे हैं। पूर्णिमा तिथि का प्रभाव दिन भर है। इसके चलते स्नान दान का सिलसिला दिन भर चलता रहेगा।
मेले में अन्य स्नान पर्वों की अपेक्षा कम भीड़ है। हालांकि माघ मेले में दाखिल होने वाले हर्षवर्धन चौराहा और फोर्ट रोड चौराहों पर पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है। व्यवस्था करी गई है, क्या घाट है, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर क्या नहीं? ये माघ मेले का पंचम स्नान पर्व है और माघी पूर्णिमा का माघ मास समाप्त हो रहा है। माघी पूर्णिमा का स्नान करके जो कल्पवासी पौष पूर्णिमा से एक माह के लिए यहाँ पर प्रवास कर रहे थे, वो स्नान करके अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। आज देख रहे हैं कि संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कल्पवासी स्नान कर रहे हैं। एक वृहद सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवागमन के मार्ग निर्धारित किए गए हैं, पार्किंग की सम्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मेला क्षेत्र के अंतर्गत भी पार्किंग की व्यवस्था है, जिससे कि श्रद्धालुओं को, कल्पवासियों को कम से कम स्नान घाटों तक जाने के लिए पैदल चलना पड़े और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग के साथ फ्लड कंपनीज के जवान नियुक्त हैं, SDRF नियुक्त है। पूरे मेला क्षेत्र में घुड़सवार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, PSC के जवान, फ्लड कंपनीज के जवान, SDRF की टीम्स, सिविल पुलिस के लोग, ट्रैफिक पुलिस के लोग, LIU की, इंटेलिजेंस के, BDDS स्क्वाड्स, AS चेक टीम, सारी चीज़ें व्यवस्थापित हैं और सुचारू रूप से स्नान चल रहा है और ये माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। आपको बता दें कि आज 5वां स्नान पर्व था। आज के बाद से कल्पवास समाप्त हो जाएगा। गंगा यमुना की रेती पर तंबुओं के नगर में जप तप और गंगा स्नान का क्रम 1 महीने तक चलता रहता है। अब एक दूसरे से विदाई की आज बेला है। ऐसे में स्नान दान के बाद कल्पवासी अपने घरों के लिए रवाना होंगे। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।